मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे जो आज की मीटिंग थी उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे, किस विषय पे थी और क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने यहाँ पे डिस्कस की और पब्लिक की वेलफेयर के लिए आपने डिसाइड किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए आए। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा आज की मीटिंग थी ये थी कि 11 साल बेमिसाल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के। तो इसमें ये है कि जैसे 11 साल बेमिसाल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उस वहाँ से लेकर 2014 तक जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 11वें नंबर पे थी, लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो 4th नंबर पे है। ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और बिल्कुल इसमें फ़र्क जो है वो सामने नज़र आ रहा है। जो 67 ईयर्स में उनसे नहीं हो पाया वो हमारे प्रधानमंत्री ने 11 साल में करके दिखाया। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए जो हमारा पंचायती राज है उसको बहुत स्ट्रांग बनाया, उसको पावरफुल किया। जो हमारी पंचायतें हैं उनको पावर दी, सरपंचों को पावर थी। और उसके बाद जो बीडीसी डीडीसी के इलेक्शन करवाए जिसको हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं, उस 3 टायर सिस्टम के बीच मैं भी उसमें फॉल करती हूँ। तो मैं अपनी बात करूँ, खासकर मैं अपनी बनी की बात करूँ, मैंने अपने 5 साल में कोई 50 करोड़ के लगभग बनी मैं लगा चुकी हूँ। मैं बड़े बड़े काम आपके सामने रखूँगी। स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस हो, चाहे कोई भी किसी किस्म की बिल्डिंग, आप हर पंचायत में जाइए, हर पंचायत में आपको कोई ना कोई बिल्डिंग बनी हुई मिलेगी। ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है, क्योंकि उन्होंने हमें फंडिंग की, हम अपनी पंचायतों में इसको लगाने के लिए कामयाब बने। और सबसे बड़ी बात जो 2014 के बाद और 2025 तक जो हमारे गांव आज तक रोड से कनेक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि हमारी बेसिक नीड है जो वो रोड है। गांव में रोड जाएगी, हम गांव का, हमारी पंचायत का डेवलपमेंट करवा सकेंगे। हर गांव को, हर पंचायत को रोड से जुड़ा। और एक और सबसे बड़ी हमारी बनी के लिए बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज चौहान सिंह जी ने 4224 करोड़ जो पैसा सैंक्शन किया बैच फर्स्ट PMAGSY फेस 4th में जो पैसा आने वाला है, जिसमें डीडीसी हमारे कर्नल महान सिंह जी चेयरमैन है और हमारे भाई किशोर जी हैं। हम सब ने एक बनी के लिए लगभग 50 से ऊपर रोडों की लिस्ट बनाई थी, उसकी DPR बना के सबमिट करवाई है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेंटर से पैसा ये सैंक्शन किया और हमें पूरी उम्मीद है कि ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रूरल पंचायतों में लगेगा। जो जहाँ पे रोड नहीं पहुँचेगी वो पंचायत रोड से कनेक्टिविटी होगी। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे MP साहब का, जिन्होंने ये हमें फंडिंग दी, हम अपनी पंचायत की डेवलपमेंट करवा सके। और आगे भी हमें उम्मीद है कि इस तरह से सेंटर से पैसा आता रहेगा और हमारी पंचायतें जो हैं वो डेवलपमेंट होती रहेगी। लेकिन मैम ऑन ग्राउंड पे देखा जाता है कि हमेशा सेंटर को ऐसा दिखाया जाता है कि सेंटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सेंटर फंडिंग नहीं कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, उसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। पर्टिकुलर अपनी विधानसभा की बात करें तो बिल्कुल मैं आपको बात बता रही हूँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन उनको बताना नहीं आता कि ये पैसा किसने दिया है। जो लोग पैसा लगा हुआ देख रहे हैं वो सोचते हैं शायद हमने दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सारा का सारा पैसा सेंटर से आ रहा है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसका पैसा भी सारा सेंटर गवर्नमेंट दे रही है। जैसे मैं DDC हूँ, मैं अपनी बनी के लिए 50 करोड़ से भी अब पैसा लगा चुकी हूँ, ये भी सेंटर ने पैसा दिया है। नहीं तो ये पैसा पहले कहाँ लगता था, पहले क्यों नहीं लगाया इन सरकारों ने ये पैसा। लेकिन जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है तो ये पैसा हमें मिला है, तो हमने अपने पंचायतों में लगाया। लेकिन ग्राउंड में आप मेरे साथ चलना, मैं आपको एक एक काम गिनाऊंगी कि हमने कौन सी बिल्डिंग बनाई है और क्या काम करवाई है। अब हॉस्पिटल में चले जाइए, जो मशीनें आज ब्लड के टेस्ट हो रहे हैं वो मैंने प्रोवाइड करवाई हैं। आज जो एम्बुलेंस है बनी में, हमारे लोगों को जब रेफ़र करना पड़ता था उनको पहले गाड़ी का इंतजाम करने पड़ता, लेकिन मैंने अपनी फंडिंग से एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए दी है। हमारा हाई सेकेंडरी टप्पर स्कूल है, वहाँ पे 14 कमरे बनकर तैयार हो गया। हमारा हाई सेकेंडरी रोल का है, वहाँ पे भी
स्कूल के लिए कमरे बनकर तैयार हुए हैं। और बहुत सारे गाँव में मैं ऐसे काम गिनाने लगूंगी तो शायद बहुत बड़ा इंटरव्यू चला जाएगा, लेकिन आपको कभी टाइम मिले आप मेरे साथ चलिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने काम करवाए हैं आपको दिखाएंगे कि सेंटर ने क्या क्या काम करवाए हैं। और जो आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे विधायक जी जाते हैं उन प्रोग्रामों में, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी थोड़ा सा जिक्र कर लीजिए कि वो जो प्रोग्राम स्कीमें जो उस प्रोग्राम में बताई जाती हैं लोगों के लिए, वो भी सेंटर से स्कीमें आ रही हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो सेंटर से स्कीम आ रही है उनको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें जिक्र ये भी कर दीजिए कि ये स्कीम्स प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाई है, ना कि स्टेट ने लाई। मैम, जैसे कि आपने बहुत सारे कार्य गिनाए कि आपके द्वारा हुए हैं, लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है तो आप कहाँ पे चले जाते हो? अगर आपको लगता है कि ये काम मैंने करवाया, इसका क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन कोई और आके उसका क्रेडिट खा रहा है। बिल्कुल आपने सही बात बोली। जैसे अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि हमारे विधायक जी की प्लेट वहाँ पे लग रही है और जो पुरानी प्लेटें हैं उनको उखाड़ा जा रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं हमारे डीसी साहब जी हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि इस तरह के काम जहाँ पे नहीं चलेंगे, अगर चलेंगे तो शायद इस पे लड़ाई और आगे बढ़ सकती है। और जो हमारे जो कार्यकर्ता है उसको रोड पे उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए, क्योंकि जो काम हो चुके हैं, जिसकी प्लेट वहाँ पे लग चुकी है, उसको उखाड़ने की क्या ज़रूरत है। जैसे अभी हमारे मैंने अभी आपसे बात की कि हमारे बहुत सारे PMGSY के रोड जो आने वाले हैं वो सेंटर से पैसा आया है, हम लोगों ने उसकी DPR बना कर दी है और वो शायद उसका क्रेडिट लेने के लिए भी जा सकते हैं। मैं नहीं इसमें बड़ी बात नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो रोड भी हमने दिए। शायद उस टाइम हम पावर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हम पावर में रहेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे MP साहब को क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा सेंटर से आया। स्टेट से पैसा आएगा, उसको वो प्लेट लगाए, रिबन काटे, जो मर्जी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सेंटर से पैसा आता है, रिबन काटने जाओ, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे विधायक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जिगर हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे MP साहब का कीजिए, क्योंकि उनकी देन है, उन्होंने वो पैसा लाया है। क्योंकि और आखिर में कोई कंक्लूडेड स्टेटमेंट देना चाहो, क्या कहना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जितनी भी की बनी की जनता है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितनी भी प्रोजेक्ट है हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे MP साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनसे मिलेंगे। जो हमारे काम कहीं भी बड़े बड़े काम रुके हैं उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रोजेक्ट हमें उम्मीद थी शायद वो 1-2 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे। जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत बांजल है, वो पंचायत अभी रोड से कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारे विधायक जी मुझे बड़ी बार बोलते रहते हैं कि जब हम प्रोग्राम में जाते हैं, मैडम आपने अपनी पंचायत में रोड नहीं बनाया, लेकिन हमें बोला गया था कि जब 4th फेस आएगा PMGSY का तो फर्स्ट नंबर उस पे बांजल का होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बांजल में 4th फेस में रोड मिलेगी। और मैं विधायक जी को कहना चाहती हूँ कि जिस रोड पे आप वोट मांगने के लिए गए वो रोड भी हमने दी है। जब मैं अपनी इलेक्शन बंडार में गई थी, मैंने 4 दिन का टूर लगाया था, पैदल गए थे, लेकिन आज जो हमारे विधायक जी हैं उनको मैंने गाड़ी में भेजा बंडार के लिए। जब हम संदरून में गए थे, मैंने पूरा अपनी इलेक्शन में पैदल गई थी, लेकिन आज उनको हमने गाड़ी में भेजा वहाँ पे वोट मांगने के लिए। जब मैं डंडी घुटू गई थी, मैं पैदल गई थी वोट मांगने के लिए, लेकिन हमने अपने विधायक को गाड़ी में भेजा डंडी घुटू में वोट मांगने के लिए। बहुत सारे रोड ऐसे गिनाने लगेंगे तो शायद इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल जाएगा। आपको कभी टाइम मिलेगा तो आप आइए, हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमने अपने कार्यकाल में काम किए हैं आपको उनको बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा काम हुआ है। की मांग की जा रही है, अभी तक वो नहीं बैठी। बिल्कुल इस साल पूरी कोशिश थी हमारी कि ये क्लासेस बैठ जाए, लेकिन ये हमारे विधायक साहब जी की गलती है, क्योंकि वो हमारे बनी के MLA हैं। उनका ये एक ड्यूटी बनती है कि ये क्लासेस क्यों नहीं बैठ पा रही हैं, और वो जाइए सेंटर से बात कीजिए क्यों नहीं क्लासेस बैठ सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं सुनते, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह किसी की बात नहीं सुनते। अगर वो सेंटर में नहीं जा सकते, क्योंकि एक दिन मैं उनसे बात कर रही थी, एक बुजुर्ग आया मेरे पास ना उनके पास ही आया था, हम एक साथ बैठे थे, तो वो बोल रहा था कि सर मेरी पेंशन बंद हो गई है। तो वो बोलता है कि आप DDC मैडम को बोलिए, जो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं उनको कह जाना चाहती हूँ कि बिल्कुल सेंटर में हमारी सरकार है, हम जाएंगे, लेकिन वो अगर बोलेंगे कि सेंटर में हमारी सरकार, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितने भी लोगों के मसले हैं सेंटर तक जो हल नहीं हो पा रहे हमको, लेकिन हमने विधायक तो उनको चुना है ना। सेंटर किसी को मना नहीं करता कि कौन सी पार्टी का MLA है, ये कौन सी पार्टी का विधायक है, किसी को मना तो नहीं कर सकता। जाने का तो उनकी ड्यूटी बनती है ना, वो DDC थोड़ा जाएगा एक।
डीडीसी की वो तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट को देखेगा, जो विधायक होता है ना वही जा सकता है सेंटर के बाद। अगर वो जाने के लायक ही नहीं थे, जाने के काबिल ही नहीं, तो जो विधायक हमारे सेंटर में जा सकते थे उनको वोट देना था ना, फिर हम भेजते उनको, क्यों नहीं जाते वो। लेकिन आज लोगों ने गलत फैसला किया तो वो लोगों को तो उसका जो है उसका तो भुगतना पड़ेगा ना, ये हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। सेंटर तो किसी को मना नहीं करती है कि आप हमारे पास ना आइए। थैंक यू मैम।